हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं ना आपको इस वीडियो में केस स्टडीज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो अक्सर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो जितने ही बच्चे 10th क्लास के हैं जो सीबीएसई से स्टडी कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो मैंने केस स्टडी ली है ना, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो डीओई है ना, उन्होंने ये सैम्पल पेपर इशू किया हुआ है। ठीक है, तो इसी की केस स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएं और सीख पाएं कि कैसे करनी चाहिए केस स्टडी। ठीक है, देखिए, केस स्टडी करने से पहले अगर आपको ये पता लग जाता है कि वो किस चैप्टर से है और उस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो आप इजी तरीके से जो है केस स्टडी कर पाएंगे। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ना केस स्टडी के लिए अलग अलग वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊंगा। ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और इजी तरीके से समझ पाए। तो 36 है, ये एपी के चैप्टर से है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 6th ईयर का प्रोडक्शन इतना है। तो डियर, जैसे हम एपी की चैप्टर में A6 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 16,000। ठीक है, आपको ब्लू पेन से करना है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 9th ईयर की वैल्यू इतनी है, तो ए 9th कितना है, 22,600। तो डियर, आपको पता होना चाहिए कि जब A6 दिया होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। A6 को हम लिख सकते हैं A+5D इजिकल टू में कितना है, वो 16,000 है। तो ये पहले इक्वेशन हो गई। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, A9 क्या है, A+8D। क्योंकि यहाँ पर ऐसा एरो बनाना है और क्योंकि इसके इक्वल है, यहाँ पर इक्वल वाला बनाना। और ये कितना है, 22,600। तो डी, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम उससे ए और डी निकाल लेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ए कैंसिल हो गया, 8 में से 5 में माइनस के 3 बचे। ठीक है, और इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 6,600 बच जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो डी कितने का आ गया, 6,600 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो डी हमारा कितना आ गया, 2,200 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट। तो ए की जगह ए लिख दिया। देखिए, जैसे आपको आंसर शीट मिलती है ना, बिल्कुल वैसी वाली शीट पे मैं कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं और अच्छे से पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो A5D कितना है, आप ध्यान से देखो, डी कितना है हमारा, 2,200। ठीक है, आप देख लो, छोटे से करके देख लेते हैं, इस तरीके से शीट है। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, 16,000 हम एक में पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया, 5 टू 10 11,000 आ गया है। और प्लस का जगह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए कितने का आ जाएगा, 5,000 आ गया। तो हमें ए पता लग गया, हमें डी पता लग गया। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि टीचर इसको एक बार में देख ले। क्लियर हो गया आपको। अब इसने पूछा क्या है, अभी हमने आगे क्वेश्चन नहीं देखा, हमने ए और डी निकाल दिया क्योंकि हमें पता है एपी है तो ए और डी चाहिए होगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 8th ईयर का प्रोडक्शन कितना होगा। तो देखो, अगर हम ए और डी नहीं निकालेंगे तो हमें 8th ईयर का प्रोडक्शन पता नहीं चलेगा। तो A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A+7D। तो ए कितना है, 5,000 प्लस 7D कितना है, 2,200। हाँ या ना, हमने अभी निकाला ना। तो ये हो गया 5,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 7 टू 40, 15, तो कितना आ गया, 20,400। ठीक है, यार उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठीक है, टोटल निकालो। जब टोटल बोलते तो क्या निकालना बच्चों, हमें ऐसा निकालना है।
तो एस एन निकालना, हमें एस थ्री निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपन में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो एन कितना है? थ्री अपॉन में टू ए कितना है हमारा? 5000। एन कितना है? थ्री माइनस वन, डी कितना है? 2200। ठीक है, उसके बाद कितना है हमारा? थ्री अपॉन में टू ब्रैकेट में 5 टू 10,000 प्लस कितना? थ्री में से वन के टू, टू को मल्टीप्लाई करो तो 4400 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 14,400 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में थ्री अपॉन में टू है, तो थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले डिवाइड कर देते हैं, इससे इजी हो जाएगा। टू समझो 14, टू जा 4। अब थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू जा 6, थ्री से 21, तो इतना आ गया। तो S3 हमारा इतना आ गया। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा कि किस समय 29,200 का प्रोडक्शन होगा। यानी कि हमें एन पूछ रहा है, कौन से साल में इतना होगा। और अब ये हमें पता लगाना है कि क्या ये ए एन या एस एन है। देखो, इसने ये नहीं बोला कि ये 4 साल, ये कुछ सालों का समय, ये कह रहे इतना प्रोडक्शन किस साल में होगा। तो ये हमें क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है। तो जब हमें जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो ए एन दे रखा है, तो जब हमें आंसर दे रखा है तो फॉर्मूला उसके नीचे उतार लो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन है तो एक कम लिखते हैं। जैसे अगर आपको ए सिक्स निकालना है तो आप ए प्लस फाइव डी कर देते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे करा था ना। तो ए सिक्स है तो ए प्लस फाइव डी लगाया था, इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ये ना, ये जो फॉर्मूला बना है ये ए एन से बना है, ए प्लस एन माइनस वन डी से। क्योंकि जब हम ए पे स्टार्ट करते हैं तो ए प्लस डी होता है, तो पहली बार में डी होता नहीं, तो इसलिए डी कम होता है, डी कम होता है। ठीक है, अब ये शायद दिखा नहीं होगा तो मैंने दोबारा दिखा दो। ए एन का फॉर्मूला तो ए प्लस एन माइनस वन डी से। ठीक है, तो इसलिए ए एन का फॉर्मूला ये है। और जैसे ए सिक्स है तो क्या होगा? ए प्लस फाइव डी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ए कितना दे रखा है हमें? 5000 दे रखा है। एन कितना है हमें नहीं मालूम, डी कितना है? 2200 है, और ये कितना? 29,200। तो एन माइनस वन 2200, तो ये प्लस का जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 24,200 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दो जीरो कट गई। अब देखो 22 वन 22, 24 में से बाद दो बचे, इसके आगे लगा दिया तो 22 वन जा 22 जा 1 हो गया। ठीक है, तो ये एन माइनस का 1 इक्वल टू 11 है, तो एन कितना आ गया? 11 माइनस के जगह प्लस का हो जाएगा, तो एन कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसने और क्या पूछा है? देखो यहाँ पर और वाला ना, तो मैं और वाला भी करवाऊंगा एग्जाम में। तो आपको इन दोनों में से एक करना है, ये वाला तीसरा करो, ये वाला तीसरा करो। ठीक है, तो और वाले में क्या पूछा इन्होंने कि ये कह रहे सातवीं और फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालिए। ठीक है, कि कितना होगा। तो हम यहाँ पे थर्ड कर रहे हैं और वाला। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला वही पहले लिख लो, सातवां माइनस फोर्थ टर्म हमें निकालना है। ठीक है, ए सेवन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस सिक्स डी। ए फोर का क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। अब ब्रैकेट को खोल दो, देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे में ए हमेशा कट जाता है। अब सिक्स डी में से थ्री डी के बचे, थ्री डी बचे। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है? 2200 अभी हमने निकाली थी।
तो कितना आ गया, 6600 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पहला केस जो है ना अच्छे से करवा दिया। अब हम दूसरी केस स्टडी देखते हैं। ये देखिए, ये केस स्टडी हमारे सामने, मैं थोड़ा सा इसको पिक्चर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको पहचानना है कि है किस चैप्टर से। देखो ये तो जो केस स्टडी में दिया ना स्पोर्ट्स डे की, ये तो हमारी बुक का ही क्वेश्चन है ना। तो इसे पढ़ लेते हैं, क्या सेम है या अलग है। फिर भी मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। देखो ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स डे जो है ना करवाया गया है स्कूल के अंदर, और यहाँ पर चौक पाउडर से डिस्टेंस 1 मीटर की डाल दी गई। देखो यहाँ पर ये देखो, ये 1-1 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि और क्या किया गया है, और 1 मीटर की दूरी पर ना फ्लावर पॉट्स रख दिए गए और वो 100 है। ये देखो यहाँ पर भी रखे गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। टोटल 100 तक जाएंगे ऊपर, और ए से लेकर डी तक 100 है टोटल। जैसे ये थोड़े से दिखाएगा ना, बीच में बहुत सारे होंगे, ये थोड़ा छोटा करके दिखा दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि निहारिका जो है ना वो दौड़ रही है, और वो कहाँ पर है, 1/4 डिस्टेंस है एडी की, और सेकंड नंबर लाइन पर है। ये देखो, ये सेकंड नंबर लाइन पर है। और जितने यहाँ पर गुलदस्ते लगे हुए हैं ना, फ्लावर पॉट लगे हुए हैं एडी में, एडी का वो 1/4 है। तो बता सकते हो वो कौन से गमले पर होगी। बस सिंपल सी बात है, टोटल 100 गमले लगे हुए हैं, और 1 मीटर की डिस्टेंस है, इनके 100 मीटर हो गया, और 100 मीटर का 1/4 कितना होगा, 25। तो 25 नंबर गमले पे होगी वो। ठीक है, तो उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है, और प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस एडी की वो जो है दौड़ रही है। तो वो 8th लाइन में है। तो ये देखो 8th लाइन पे है, और 1/5 है। अब देखो 100 गमले लगे हुए हैं, तो ये प्रीत कौन सी पोजीशन पर होगी, कौन से गमले पर होगी। तो टोटल 100 गमले हैं, तो 100 का 1/5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन में बोला गया कि रेड फ्लैग की पोजीशन बताओ और डिस्टेंस निकालो दोनों फ्लैग के बीच की। तो हमें दोनों फ्लैग की पोजीशन पता लगानी पड़ेगी। तो हमें समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है ये। और फिर ये बोला गया कि रश्मि जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो उसकी पोजीशन बताओ। अगर ये नहीं करना तो जोए का करो, कि जोए जो है वो ग्रीन फ्लैग के 1/4 पोजीशन पर है, तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो पहले हम ना दोनों की पोजीशन लिख लेते हैं। तो जो जी है, जो ग्रीन कलर है, तो हम देखो यहाँ पर फ्लैग बोला गया ना, तो हम फ्लैग के हिसाब से चलेंगे। और हम ना जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो नेक्स्ट पेज से करेंगे, क्योंकि केस स्टडी है ना, तो नेक्स्ट पेज से करना सही रहेगा। ठीक है, उस पेज पर आप टर्न ओवर लिख सकते हो, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, तो 37 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो जो ग्रीन फ्लैग है उसकी पोजीशन क्या है, देखो हमने x, y ले लिया। ठीक है, इसको हमने x, इसको y बोला हुआ। ठीक है, तो x पे कितना है, 2, और y पे कितना होगा, देखो उसने बोला था ना ये जो ग्रीन पे है निहारिका, तो ये है 1/4 पे है। तो 100 गमले का 1/4 कर देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब रेड फ्लैग की पोजीशन पता लगा लेते हैं। ठीक है, देखो इसने पहले नंबर पर बोला था रेड फ्लैग के बारे में, तो हम इसको पहला नंबर डाल देंगे, क्योंकि हमसे इसने ग्रीन के बारे में बोला नहीं था, पर हमें ग्रीन लिखना तो पड़ेगा ना, पर उसमें नंबर नहीं डालेंगे कोई। ठीक है, क्योंकि इसका हमें नंबर मिलेगा, पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। तो x, y। अब देखो यहाँ पे 1/1 डाल देते हैं, ये 2/2 डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि दो है ना, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी या मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे थी, 8वें नंबर पे, और कितना हिस्सा है, 1/5 है। तो 100 का 1/5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। चलो भाई हमने ये निकाल दिया। अब हमसे क्या पूछा गया है,
इसने बोला कि दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो ये सेकंड पार्ट पे बोला गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, तो यहाँ पर पिक्चर बना लो ऐसे करके, ठीक है। ये कितना है, ये है ग्रीन, ये कितना है रेड, और ग्रीन की वैल्यू कितनी है 2,25 और 8,20। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 कितना है 8 माइनस 2, y2 कितना है 20 माइनस 25। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों आपको पता ना, देखो मैं आसान तरीके से बताता हूँ बच्चों को। ये लिखा बाजू का साइन चेंज, ये लिखा बाजू का साइन चेंज, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला आपको पता है, इसे x1 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। तो 8 में से 2 का कितना बचा 6 बचा, और 20 में से 25 के माइनस के 5 बचा। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये कितना आ गया 61 यूनिट आ गया। या माइनस के ऊपर देखो ये 2 पावर लगे, 6 दूनी 12 मत लिख देना, 6,36 और -5 को जब -5 से मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा, जोड़ दिया आंसर। ठीक है, तो देखो ये स्टडी कीजिए। अब देखते हैं और क्या पूछा है थर्ड नंबर पे। थर्ड पे इन्होंने बोला कि रश्मि की जो है ना पोस्ट बताओ, अगर वो ब्लू फ्लैग है उसके पास और वो बिल्कुल बीच में है, जब लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में कोई चीज होती है ना, ठीक है, तो बिल्कुल बीच में होती है, तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख रहे हैं, कितना था 2,25 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूँ। अब सीधा आप ये लिख दो पोजिशन ऑफ बी रश्मि या ब्लू फ्लैग, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। तो अब आप बताइए ब्लू फ्लैग की जो पोजीशन अगर हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। आप लिख भी सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, नहीं तो सीधा ऐसे लिख दो, ठीक है। तो कितना है 2 + 8 अपॉन में 2, 25 20 अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10/2, ये 45/2, इसको भाग कर दो, ये आ गया 5, 22.5। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है अगर जॉय की जो पोस्ट है ना फ्लैग की, वो 1/4 है डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग इन द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन और रेड को जब हम जोड़ रहे हैं, तो वो कह रहा है डिस्टेंस जो है ग्रीन से 1/4 है। तो अब उसकी पोजीशन निकाले। देखो ये 1/4 ऐसे चीज आ रही है ना, अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो ये ग्रीन है, ये रेड है, इसकी वैल्यू कितनी है 225 और इसकी कितनी 820, ठीक है। अब उसने बोले यहां से 1/4 है, तो यानी कि इस लाइन के कितने टुकड़े किए गए हैं 1 2 3 4, क्योंकि तभी तो ये हिस्सा, ये जो हिस्सा यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर है, तो वो 1/4 कब होगा जब उस लाइन के 4 टुकड़े किए जाएंगे। तो m1 कितना आ गया, m1 1 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि देखो 4 टुकड़े करने के लिए एक टुकड़ा इसको देना पड़ेगा, 3 टुकड़े इधर करने पड़ेंगे। हमें इसकी पोजीशन निकालनी है, किसकी पोजीशन निकालनी है जॉय की, तो पोजीशन ऑफ जॉय निकालनी है। बच्चों अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो m1 और m2 आ गया, और m1 m2 का फॉर्मूला किस में लगता है सेक्शन फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया था यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो नंबर कोई नहीं कटेंगे आपको, और नीचे भी नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देख के टीचर समझ जाएंगे, ठीक है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया 1/4 कैसे हो। तो x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 m2 x1 m1 + m2, ठीक है।
और वाई का क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब फटाफट पुट कर दो, क्या वैल्यू थी जो हमें पुट करनी थी। हमें जो वैल्यू पुट करनी थी ये देखो, m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई 8 और m2 कितना 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से सोच रहा करो। m1 कितना 1 और 3। ठीक है, अब m1 y2 वाला ना, ये देखो, अब 1 मल्टीप्लाई 20 मतलब y वाले को ले लो और 3 मल्टीप्लाई में 25। तो 8 प्लस 3 2 जा 6, 3 और 1 4 और 20 प्लस 27 25 4। तो कितना हो गया 8 6 कितना होता है 14/4। वाई कितना आ गया 95 अपने 4। इसे काटना तो काट दो, काट दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 7/2 95/4। अगर काटना है तो काट सकते। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने आपको केस नंबर 2 भी अच्छे से करवा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे केस नंबर 3। तो अब आप पहचान सकते हो केस नंबर जो 3 है वो किससे लिया गया है। केस नंबर 3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन है ना, चैप्टर उसी से लिया गया है ना। तो हम पहचान रहे हैं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं, फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो को लाइक कर दो, जो यहाँ तक अगर पहुंच गया तो इसका मतलब वीडियो ने पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक किया करो ना सारे। ठीक है, अब देखो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक गार्ड है, वो स्टेशन एट द टॉप ऑफ अ 300 मीटर टावर। मतलब एक गार्ड 300 मीटर टावर पर खड़ा है। ये देखो, ये बना हुआ पिक्चर, ये देखो, ये टावर पर यहाँ पर है गार्ड। ठीक है, तो उसके बाद वो ऑब्जर्व कर रहा है एन यूनिडेंटिफाइड बोर्ड कमिंग टूवर्ड्स इट। कोई जो बोर्ड है ना वो आ रही है, कहाँ पर आ रही है, उस टावर की तरफ जा रही है। अ क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। तो इसका यूज करके ना वो एंगल या स्लोप के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो गार्ड जो है वो क्लिनोमीटर का यूज कर लेता है, जिससे वो पता लगा लेता है कि डिप्रेशन बन रहा है बोर्ड पर, और वो कितना है 30 डिग्री का जो लाइट हाउस से उस बोर्ड पर पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी फिगर बनाते हैं। अब इससे बोला क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर फिगर बनाइए 10 मिनट बाद। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं ना, सेकंड बाद में करते हैं, पहले पहला करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इसने बोला एक टावर है और यहाँ पर बोट है जो इसके पास में से जा रही है, और यहाँ पर वो व्यक्ति है और वो इस नाव को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे एंगल बन रहा है। और वैसे भी इसने बोला है कि डिप्रेशन है, ये 90 का होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर ये 90 का और वो ऊपर से नीचे देख रहा है तो ये हमें डॉट डॉट डाल के ये 30 डिग्री का बताना पड़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री बोला था, ये 30 है तो ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। और इसको हमने ए बी नाम दे दिया, इसको हमने सी नाम दे दिया। हमें क्या बोला गया, ये कितने का है 300 मीटर का। ठीक है, तो हमने पहला वाला पार्ट तो कर दिया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड में कह रहा है कि 10 मिनट बाद गार्ड ऑब्जर्व करता है कि बोट जो है वो उसके पास में आ रही है, टावर के पास में आ रही है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो इतने से घट जाती है, 300 ब्रैकेट में √3 - 1 से घट जाती है। तो वो फटाफट क्या करता है, इमीडिएटली रेस करता है अलार्म को। तो ये कह रहा है बताओ न्यू एंगल कितने का बनेगा। ओ ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है, ध्यान समझो। 10 मिनट बाद नाव आगे आ जाती है। तो ये देखो यहाँ थी ना, तो नाव आगे आ गई।
देखिए जब आगे जाते हैं तो एंगल बढ़ जाता है, पर हमें इस एंगल को पता लगाना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो यहां से यहां तक जो नाव गई है ना, यहां से यहां तक 10 मिनट लगे हैं। कितने मिनट लगे हैं? 10 मिनट लगे हैं। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है? इसने बोला है 300 ब्रैकेट में √3 - 1, क्योंकि इतनी कम हो गई है। जितनी डिस्टेंस है इतने से कम हो गई, तो यहाँ नाव पहुंच गई, इधर पहुंच गई नाव। तो ये एंगल निकालना है। देखो ये एंगल तभी निकाल सकता हूं जब मुझे ये चीज पता होगी। और ये चीज पता करने के लिए पहले मुझे पूरी चीज पता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरी चीज पता करूंगा तो पूरे में से ये घटा दूंगा तो ये बचेगा। ठीक है, तो अभी पूरी चीज कैसे निकालेंगे? तो वापस फिगर पे चलते हैं। देखो मैंने इसी में बना दिया पहले क्वेश्चन में, जबकि पहले क्वेश्चन में खाली इन्होंने 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला था, मतलब जो हमें यहाँ पे बोला गया है। और अगर हम ठीक है यहाँ यहाँ तक अगर हम इसी में बना देंगे दूसरा भी, तो हमारे टीचर मार्क्स काट सकते हैं। ये हम दूसरे के लिए यूज कर लेंगे। पहले के लिए हम यहाँ लिख देते कि हमने पहले के लिए यहाँ बनाया है। ठीक है ना, 30 डिग्री ABC, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, ये हमने पहले के लिए यहाँ बना लिया। अब हमें क्या निकालना है डियर? ये 300 है। अगर ये 300 है तो हमें ये निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, इस फिगर में भी ले सकते हो, मैंने ये इसलिए लिया ताकि ये लाइन डली तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये 300 है, ये निकालना है। और जब 90 के सामने वाला h, इसका रिलेशन हटा दो। जब इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है? tan का लगता है। तो हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC ये लिखो या लिखो, बात एक ही है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 300। और बेस कितना है? BC। ठीक है, मैंने पूरा नाम लिखा है। अब tan 30 डिग्री कितनी थी? 1/√3। 300 BC नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 300√3 आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब डियर हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है ये पूरा कितना है? 300√3 है। तो ये कितने का होगा? तो सेकंड पॉइंट कर रहे हैं ना सॉल्व, तो ये सेकंड पॉइंट डाल दो। तो सेकंड पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना डियर? BD निकालना है। तो BD निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी दिया होगा, पर मैं हर बच्चे को साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि जिसको आता है वो अपने स्पीड बढ़ा के आगे करता रहेगा। तो ये BC है। ठीक है, तो BC में से माइनस कर देंगे हम DC। और जो बच्चे खुद कर रहे हैं ना, अपने आंसर मैच कर रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे सर मैंने खुद करा तो मेरा आंसर सही निकले। ठीक है ना, तो मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो इस पूरे का टोटल कितना है? 300√3 माइनस, और DC कितना है? ये है। तो देखो मैं यहीं पर पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 300√3, इसको इससे करो 300। अब ये चीज यहाँ पे लिख लिया तो इससे मेरा टाइम बच जाएगा। कितना? 300√3 ब्रैकेट लगा लो, और ये कितना? 300। ब्रैकेट की जगह बाहर माइनस लगा, अब ब्रैकेट खोल दो। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों कट गए तो कितना आ गया? 300 आ गया। बच्चों हमें ये पता लग गया ये BD कितना है? 300 है। अब निकालेंगे एंगल। जब हमें दोनों पता होता है तो एंगल पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? न्यू एंगल पूछा है। ठीक है, तो न्यू एंगल पूछा है तो इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ABD। ठीक है, और जब हम ABD ले रहे हैं तो ये और ये इनमें कौन सा रिलेशन होता है? tan थीटा का P/B। तो tan थीटा हमें पता नहीं है, P और B पता लगा। देखो एक बात बता दूं, अगर ये 300 और ये भी 300 है तो इन दोनों
की वैल्यू जब सेम होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा 45 डिग्री निकलेगी। करके देखते हैं। पी का नाम क्या है? ए बी, और उसका नाम क्या है? बी डी। ठीक है, तो ए बी कितना है? वो भी 300 है। बी डी कितना है? वो भी 300 है। तो 300 कट के एक आ गया। अब बताओ tan थीटा में एक की वैल्यू किसके बराबर होती है? अब ये नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे। तो tan 45 के बराबर होते हैं। tan से tan कट गया तो थीटा कितने का आ गया? 44 डिग्री आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा सेकंड जो है निकल गया पार्ट। अब थर्ड देखते, थर्ड में क्या बोला गया है। अच्छा एक बात सुनो, देखो जब हमने 45 डिग्री निकाला ना, और जब हमने डिप्रेशन बोला है, तो यहाँ पर हमें ऐसे डोडो करके एक ऐसे 45 भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब और सुनिए, अब थर्ड में क्या बोला गया कि ये कह रहा व्हेन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो, जो बोट है ना वो और पास में आ गई है, क्योंकि जितना ज्यादा पास में आएगी ना उतना एंगल जो है बड़ा होता चला जाएगा। देखिए पहले वो 30 था, फिर 45 हुआ, अब कितना हो गया? 60 हो गया। ये 30 है, ये 45 है, और अब कितना होगा? 60 हो गया। ठीक है, डॉट 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 ऐसे डाल देना। देखो मैं आपको बताऊं, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक ही डायग्राम में कर सकते हैं। और नहीं बनाओगे तब भी कोई बात नहीं, जिसका बोला उसका डायग्राम जरूरी था। ठीक है, इसको हमने ई मान लिया। मैं तो आपको पूरा समझाऊंगा ना एक एक चीज। ये 30 की है, ये 45 का है, और ये 60 डिग्री का। इसने बोला अगर 60 डिग्री का हो जाता है तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बोट फ्रॉम द टावर। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। अब आपको पता है ये 300 है, अब आपको एंगल भी पता है, तो अब आप फटाफट निकाल दो। ठीक है, ये सिंपल था। इन ट्राइंगल ए बी ई। अब मान लो कोई बच्चा दूसरा नहीं कर पाता तो तीसरा आराम से कर लेगा ना, आराम से। तो ये नहीं है कि जो है सारी लाइन से करने, जो पहले आता है वो कर दो। ठीक है, तो tan थीटा जी कर क्या होता है? पी अपन में बी होता है, और tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। पी का नाम क्या है? ए बी है, और ये क्या है? बी। ठीक है ना, उसके बाद 60 की वैल्यू कितने होते हैं? √3। ए बी कितना? 300। बी हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 300। ठीक है, ठीक है। मैं ना रेड पेन से कर रहा हूँ। ठीक है डियर, ओके। अब मैं इसी का आगे कर रहा हूँ। तो ये जो बी है ना, ये √3 से जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये रूट लगाया। ठीक है, अब इसका रेशलेस कर देंगे। क्या कर देंगे? हर का परिमीकरण कर देंगे। तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 300। √3 ऊपर लिख देंगे, √3 नीचे भी लिख देंगे, और एक √3 पहले से लिखा हुआ है। हाँ है ना, पहले से लिखा हुआ ना, तभी तो हम इसको रेशलेस कर रहे हैं कि नीचे रूट ना हो। तो 300 √3, √3 एक 3 बन गया। बी कितने का गया? 100 √3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 100 √3 आ गई। आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला है? इसने कहा है जो 45 से 60 डिग्री है ना, उसके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो 45 और 60 के बीच की डिस्टेंस तो ये वाली है। ठीक है, अगर आप और वाला करते हैं तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ईडी डिस्टेंस निकालनी है, ईडी डिस्टेंस। अब ईडी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये पूरा कितना है? यहां से यहां तक पूरा कितना है? 300 है ना। अगर मुझे ईडी डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे बीडी में से बीई घटाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। ठीक है, तो बीडी कितना है? 300, और बी कितना है हमारा? 100 √3। अब इसने क्या करा है? हमें बता दिया कि भाई √3 की वैल्यू 1.73 ले लीजिए। तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो 1.73। देखो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर की मैं क्वेश्चन बहुत से सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है,
और मैं केस स्टडी पहले लेकर आया कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पहले केस स्टडी बताओ। ठीक है, हमें केस स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन तो कहीं से भी कर लेंगे, केस स्टडी का थोड़ा समझा दो। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले केस स्टडी की वीडियो ले आया था। बाकी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा ज़्यादा पेपर प्रोवाइड करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, आपको उसे देख लेना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो पॉइंट हटाओ, नीचे चला गया 100, तो 100 कट गया तो 173 ही बच गया। और 10 में से 3 के 7, 9 में से 7 के बचे 2, 2 में से 1 127 है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है, केस स्टडी का काम। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।